The average marks of 100 students are given to be 40. It was found later that marks of one student were 58, which were misread as 83. मिसरीड करके कितना 83 कर लिया. द करेक्ट मीन्स मार्क आर. पहले 100 स्टूडेंटों का 100 छात्रों का एवरेज मार्क्स 40 था. अभी क्या हुआ, एक का बाद में रीचेक जब हुआ तो पता चला कि एक का 53 मार्क्स को बाई मिस्टेक 83 पढ़ लिया गया था. इतना 53 मार्क्स उसका आया था लेकिन 83 पढ़ लिया गया था. तो अब करेक्ट मार्क्स करने के बाद उनका मीन कितना आएगा, मतलब एवरेज कितना आएगा. तो देखो इसमें क्या हुआ कि 83 पढ़ लिया गया था क्या, 53 पर, मतलब कितना एक्स्ट्रा मार्क्स पढ़ लिया गया था, 30 30 मार्क्स एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया था. तो 30 मार्क्स क्या होगा, टोटल में से माइनस हो जाएगा. अब स्टूडेंट कितने हैं, 100 हैं. तो 30 मार्क्स 100 स्टूडेंट पर कम हो रहा है. तो कितना हो गया, 0.3 मार्क्स कम हो जाएगा मीन में. ठीक है. तो अभी जो मीन था वो कितना था, 40 मार्क्स था, और इसमें से 0.3 कम करना है. तो कितना हो जाएगा, 39.7. न्यू मीन हो जाएगा 39.7. ठीक. ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन along with their parents. The average of the weight of the children and their mother is 50 kg. The average of weight of the children and their father is 52 kg. If the weight of father is 60 kg, then what is the weight of the mother? ठीक. इसमें देखो दो चीज़ें देखने वाली बात है कि 2 चाइल्ड प्लस फादर का एवरेज कितना है 52, प्लस 2 चाइल्ड प्लस मदर का फिर कितना है 50. तो ये 3 लोग हो गए ना, 3 लोगों के लिए इसमें क्या है, 2 का डिफरेंस है. 2 गुणा 3 मतलब 6 केजी क्या होगा, मदर का वेट कम होगा फादर से, तभी तो 2 का डिफरेंस आ रहा है. तो फादर का ऑलरेडी दिया हुआ है 60. तो फादर का जब दिया हुआ है 60 तो मदर का कितना होगा, -6. तो कितना हो जाएगा 54 केजी. ठीक. एवरेज के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इससे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कैसे थे और उनका सॉल्यूशन क्या था. तो ये 2011 का एक क्वेश्चन है. ए स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर n points. If she exceed her previous average score by 20 points on her 4th test, then what is the average score for the first 4 test? ठीक. तो एवरेज निकालने के लिए हम करते क्या है, सारे नंबरों को जोड़ के और जितने सब्जेक्ट होते हैं उससे डिवाइड करते हैं. हिज हर एवरेज स्कोर इन 3 सब्जेक्ट कितना है, n है. तो टोटल मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स कितना है, 3 इंटू n, 3n. ठीक. अब मार्क्स इन 4th सब्जेक्ट कितना है, n प्लस 20. तो टोटल मार्क्स इन
4 सब्जेक्ट्स कितना हो जाएगा? पहले से उसने 3n फाइंड किया था और फोर्थ में n+20 फाइंड कर लिया, तो कितना हो जाएगा? 3n + n + 20। अब इसका एवरेज कितना होगा? सो एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा? 4 सब्जेक्ट हो गया ना, 3 पहले से था और अब भी 4 सब्जेक्ट हो गया। 3n + n + 20 E/4 हो जाएगा एवरेज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 3n और n मिल के 4n + 20/4। 4 को कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? n + 5/4। 4 कट गया, कितना आ गया? n + 5। n + 5 उसका एवरेज मार्क्स हो जाएगा 4 सब्जेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द एजेज ऑफ 5 मेंबर्स कंपेयरिंग ऑफ फैमिली 3 years ago was 80 years. The average age of the family today is the same as it was 3 years ago because of an addition of a baby during the intervening period. How old the baby? सी सेट 2016 में ये आया है। इसको सॉल्व करते हैं। क्या है? द सम ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, तो इनका सम कितना है? 3 साल पहले, 3 years ago सम ऑफ 5 मेंबर्स कितना है? 80 years। सो एवरेज एज कितना हो जाएगा? 80/5, 5 मेंबर्स हैं, मीन्स 16 ईयर्स। कितना? 16 ईयर्स एवरेज हो जाएगा 5 फैमिली का। ठीक है, अब उसमें एक बेबी जुड़ गया और टुडे एज जो एवरेज है 16 साल, ये चेंज नहीं हुआ। अब कितना हो गया? तो इसमें एक फैमिली जुड़ गया, टुडे सम ऑफ 5 फैमिली मेंबर्स एजेज कितना हो जाएगा? 80 + 15, क्योंकि 5 लोग हैं, 3 साल बाद का एज है, तो 5 3 15 इसमें जुड़ जाएगा, मीन्स 95 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब एक बेबी को इसमें जोड़ देने के बाद उसका अभी भी एज जो है वो 16 ईयर्स ही रह रहा है एवरेज। तो क्या हो जाएगा? अब बेबी का एज मान लेते हैं x ईयर्स है, सो 95 + x/6 अभी फैमिली मेंबर कितने हो गए? 6 = आल्सो 16, क्योंकि अभी भी एवरेज एज 16 ही हो रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 95 + x = 96 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो x = 96 - 95 = 1 ईयर्स। सो बेबी एज इज प्रेजेंटली कितना साल का है? 1 साल का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज 10,000. What will be the average monthly income of a person in the same family if the income of one person increased by rupees 1,20,000 per year?
सभी 5 फैमिली हैं, उनका मंथली एवरेज इनकम कितना है? 10,000 रुपये। और अब क्या हो रहा है कि एक फैमिली का इनकम बढ़ के एनुअल 1,20,000 हो जा रहा है। तो अब उनके जो मंथली इनकम है एवरेज, वो कितना इंक्रीज होगा देखना है, निकालना है। तो चलो इसको निकाल के देखते हैं। एवरेज इनकम 10,000 है, सो टोटल इनकम हो जाएगा 50,000। ठीक, अब इसमें से एक फैमिली का जो मंथली इनकम है वो एनुअली 1,20,000 रुपया इंक्रीज हो जा रहा है। तो 1,20,000 रुपये इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा। आफ्टर इंक्रीमेंट टोटल इनकम कितना हो जाएगा? 50,000 प्लस 1,20,000। ठीक, जोड़ दो दोनों को तो कितना आ जाएगा? 17,000, 1,70,000। अब एवरेज इनकम निकालेंगे। एवरेज बराबर कितना हो जाएगा? 17,000,000 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, अब 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 2 बच गया, तो कितना हो गया? 34,000। अब 34,000 उनका एवरेज इनकम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। Suppose the average weight of 9 persons is 50 kg. The average weight of first 5 person is 45 kg, where the average weight of the last 5 person is 45 kg. Then the weight of fifth person will be। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 पर्सन है और टोटल वेट कितना है? इफ 9 पर्सन एवरेज 50 kg, सो टोटल वेट कितना हो जाएगा? 9 इंटू 50, 450 kg। ठीक, सबका वो हो गया। अब क्या है, 9 पर्सन है तो A1 से लेके, अगर पर्सन को A1 A2 अगर ऐसे मान लें तो क्या होगा, A5 और डॉट A9 तक है। तो इधर से भी ये 5वें नंबर पर आएंगे और इधर से भी काउंट करोगे तो ये 5वें नंबर पर आएंगे। तो इनका वेट फाइंड करना है, जबकि यहाँ से यहाँ तक मतलब A1 से A5 तक कितना है? 45 kg, और यहाँ से यहाँ तक के 55 kg है। ठीक, अब क्या है, ये 4 लोगों का 45 के रेट से निकाल लेते हैं। 45 के रेट से अगर देखें तो 4 लोगों का कितना हो जाएगा? 45 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4×5=20, 4×4=16 और 2=18, 180 kg। और ये लास्ट वाले 4 पर्सन का देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 55 कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, अब दोनों को फर्स्ट 4th तक, A1 से लेके A4 तक और A6 से लेके
A9 तक वेट दोनों आ गया। अब दोनों को आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 400 kg हो गया। तो लास्ट वाला जो पर्सन है, इसका कितना बच गया? टोटल एज वेट कितना था हमारे पास? 450 kg और माइनस 400 इक्वल टू कितना हो गया? 50 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 13 टू डिजिट कंसेक्यूटिव odd number if 39 is the mean of the first 5 such numbers, then what is the mean of all 13 numbers? ये 2017 में आ रखा है। तो देखो, हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज ए, देन फर्स्ट 5 नंबर्स क्या हो जाएंगे? ए कॉमा A+2 कॉमा A+4, क्योंकि दो दो के गैपिंग पर ऑड नंबर आते हैं। A+6 A+8 और इसका मीन बोल रहा है क्या? मीन कितना है? 39 है। ठीक, तो इसको क्या कर लेंगे हम? आपस में जोड़ के 39 रख देते हैं। इस तरह से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। A+A+2 प्लस A+4 प्लस A+6 प्लस A+8 बाई 5 इज इक्वल टू 39। मेन का मतलब यही होता है ना। तो ए इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, 5A+2 4 6 और 6 12 और 8 20 बाई 5 इज इक्वल टू 39। ठीक है, अब 5 कॉमन ले लो दोनों से। 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? A+4 बाई 5 बराबर 39। 5 5 कैंसिल हो गया। A+4 बराबर 39। सो A बराबर क्या हो गया? 39 माइनस 4 इक्वल टू 35। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कितना हो गया? 35। अब हमारे पास 35 जब सबसे छोटा नंबर हो गया, तो पूछ रहा है कि पूरे 13 नंबर का कितना मीन होगा। ठीक, तो हम ए सारे नंबर लिख लेंगे। दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो सारे नंबर लिख लेंगे या फिर डायरेक्ट उसको फार्मूले पर पेस्ट कर देंगे। तो अगर सारे नंबर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस A+2 प्लस A+4 प्लस A+6 प्लस A+8 प्लस A+10 प्लस A+12 प्लस A+14 प्लस A+16 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A+20 प्लस A+22। ठीक, बाई 13। अभी हो गया ना 9। टोटल 13 नंबर लिखना था ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और होगा A+24, 13। 13 हो गया और बाई 13 कर देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13A+2 और 4 6 6 12 8 20 10 30 42 और ये 42 और 14 कितना हो गया? 56
और ये 16 और जोड़ देंगे तो 72, ये 90, 110, 132 और 132 में 24 और जोड़ देंगे तो 156, 156/13। तो अब ये इसमें से तो वैसे ही 13 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस कितना होता है 12/13, 13 कैंसिल हो जाएगा। तो ए हमारा कितना था, ए ऑलरेडी 35 आया हुआ है यहाँ पर, इसको पुट कर दो तो 35 + 12 कितना होता है 47। तो इसका टोटल का मीन कितना हो जाएगा 47। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज रेनफॉल इन अ सिटी फॉर फर्स्ट 4 days वाज recorded to be 0.4 inch. The rainfall on the last 2 days was in the ratio of 4.3. The average of 6 days was 0.50 inch. What was the rainfall on the 5th day? देखो 4 दिन क्या हुआ 0.40 हुआ, तो टोटल कितना हो गया 4 डेज में, 4 डेज में कितना हुआ, फर्स्ट 4 डेज में हो गया 4 × 0.4 इंच, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंच। ठीक, और 6 डेज का एवरेज कितना है 5 है, 6 डेज का कितना है 6 × 0.50, तो ये इसका कितना हो जाएगा 3 इंच, मतलब 6 दिनों में टोटल 3 इंच बारिश हुई है। ठीक है, तो लास्ट 2 डेज में कितना हुआ, सो लास्ट 2 डेज कितना हो गया 3 - 1.6 बराबर कितना आता है 1.4, 1.4 इंच जो बारिश है वो लास्ट 2 डेज में हुआ है। और इसका रेशियो दिया हुआ है कितना 4:3, मतलब 5th डेज और 6th डेज। इसका रेशियो दिया है 4:3 और हुआ कितना है 1.4 इंचेज, तो 4x मान लो, 4x + 3x = 1.4 इंच। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x = 1.4 और x = कितना हो जाएगा 0.7 इंच। ठीक, तो 0.7 इंच हो रहा है x में, तो हमारा चौथे दिन के 5th डेज यही होगा ना, रेशियो 4x 5th डेज का है, तो 4 × 0.7 = कितना हो जाएगा नहीं, ये 0.2 आएगा, सॉरी 7 से डिवाइड करना 0.2 आएगा, तो ये 0.2 होगा, तो 4 तो कितना हो जाएगा 0.8, तो 5th डेज कितना बारिश हुआ था 0.8 इंचेज। ठीक, ओके,
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए क्वेश्चन आएंगे दूसरे चैप्टर के, तो देखते हैं आगे के क्लास कल पढ़ाएंगे। कल फिर से सुबह शाम में 7 बजे आ जाना। ठीक, ओके, थैंक्स।